दोस्तों, आप सुन रहे हो हमारी आवाज़ में द हॉरर स्टोरी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सुरेश भरी रात में अपनी कार दौड़ा रहा था क्योंकि उसकी पत्नी मनीषा को लीवर पेन हो चुका था। उसके पेट में बच्चा था। तो वो जैसे रास्ते में पहुंचे, यह कहानी है सुरेश की। सुरेश एक अच्छी खासी जॉब करता है, उसकी पत्नी भी काम करती है। वो एक गांव में रहते हैं। उनको शादी को 5 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक उनको बच्चा की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों की मेडिकल रिपोर्ट भी ठीक थी। तो फिर एक दिन सुरेश और उसकी पत्नी मनीषा दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे को बच्चा क्यों नहीं होता। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि कभी कभी ऐसे स्थिति में कपल के माइंड में अगर स्ट्रेस हो तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। और मनीषा जी, आप थोड़े दिन रुकी जाइए। वैसे भी आपको बच्चे के बाद घर में रहना पड़ेगा ताकि उसको पूरी ज़रूरत पूरी हो सके। ये कहकर मनीषा और वो दोनों घर आ गए। तो फिर मनीषा अपने पति सुरेश से बोलती है, सुनो, आप ऐसा करो, पुणे के अंदर रहो, 3 दिन तो होम से काम कर लेना और 3 दिन ऑफिस जाकर काम कर लेना। तो सुरेश अपनी बात मान जाता है पत्नी की और वहाँ से निकल जाते हैं वो पुणे के लिए। उनके माँ बाप गांव में रह जाते हैं। उन्होंने एक किराए पर फ्लैट लिया। फ्लैट के सामने एक बंगला था जो उसको मनीषा को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था। वो आए दिन उसको देखती और इमेजिन करती कि काश मैं इस बंगले के अंदर रहती। उसके पति से भी आए दिन वो कहती थी कि इस बंगले से मेरा कोई ना कोई नाता है, मेरे को इसके सामने जाते ही जाने क्या होता है। तो फिर एक दिन मनीषा अपने पति सुरेश से बोलती है कि हम क्यों ना इसके अंदर रह ले, अपन बंगले के अंदर। तो सुरेश बोलता है अभी अपना इसको एफर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ये कहकर ऑफिस चला गया। तभी मनीषा सब्जी लेने जाती है। सब्जी उसी रास्ते से जाती है जहाँ से बंगला पड़ता है। वो बंगले के सामने से निकलती है, तभी गिर जाती है। एक बूढ़ा अंकल उसको उठाता है और बोलता है, बेटा लगी तो नहीं? तो मनीषा बोलती है, नहीं 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 सर, नहीं लगी। और वो एक कहकर मनीषा को बंगले के अंदर ले जाता है और चाय पानी के लिए पूछता है। तो वो अंकल बोलता है, अरे बेटा, ये बंगला मेरा है और मैं इसको किराए पर देना चाहता हूँ। ऐसे मनीषा बोलती है, जी जी सर। वो मनीषा कुछ बोल नहीं पाती, वो थोड़ा उम्र में बड़ा होता है। तो अपने पति को भी फ़ोन करके बुला लेती है। पति आता है तो वो बोलता है, तुम पागल हो क्या मनीषा? मैंने तुमसे कहा कि हम इसको अभी एफर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो बूढ़ा अंकल बोलता है, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम जितना पैसा उस फ्लैट में देते हो उतना ही इसमें दे देना। ये कहने के बाद मनीषा की खुशी की ठिकाना ना रहा। वो झट से राजी हुई और अपना सामान लेकर इस बंगले के अंदर आ गई। 7-8 दिन तो अच्छे से गुजरे, परंतु मनीषा के सपने में एक बच्चा आता था और वो रोता था। वो कहता था कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। उस बच्चे की सपने में हालत इतनी ख़राब होती थी जैसे किसी ने उसको मार पीटा हो। वो बच्चा आए दिन रोता था, सपने में आता था। एक दिन खुशी का माहौल बन गया क्योंकि जिस खुशी के कारण वो थे, एक दिन मनीषा के पेट में हलचल हुई और जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। ये सुनते ही सुरेश और मनीषा का खुशी का ठिकाना ना रहा। बहुत ज़्यादा खुश हो गए दोनों और अपने घर आ गए। अब सुरेश मनीषा का हर पल ध्यान रखता था। एक दिन मनीषा अपने पानी पीने गई थी अपने किचन में, तभी उसके पीछे कोई साया निकला। उसने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और वो अपने बंगले और अपने बच्चे की खुशी में ही खुशी हो गई। उसने अपने पति को भी बता दिया था ये कि मेरे को एक बच्चा सपने में आता है, ये वो। तो अब उनकी माँ और उनके पिताजी, सुरेश के माँ पिताजी भी वहाँ पर ही आ गए थे, उस घर के अंदर ही, बंगले के अंदर ही। अब उसको पेन स्टार्ट हो गया था मनीषा को। अब भरी रात थी, गाड़ी सड़क पर दौड़ा रही थी और गाड़ी को चला रहा था सुरेश। उसके अंदर माँ बैठी हुई थी। जैसे ही वो रास्ते में पहुँचा तो एकदम से गाड़ी बंद हो गई। बहुत ज़ोर का पेन हो रहा था मनीषा को।
वो कैसे भी करके सुरेश ने गाड़ी को स्टार्ट किया और हॉस्पिटल तक लेकर गया। उसके बाद डॉक्टर ने 5-6 घंटे तक वेट किया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि पेन ज़ोर से हो रहा था और नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं थे। तो डॉक्टर ने आते ही कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, इनका ऑपरेशन होगा ही सही। ये कहते कहते घर से फ़ोन आता है कि सर, हमारे घर का जो आंगन में पेड़ था पीपल का वो गिर गया है। तभी उसकी माँ एकदम से चिल्लाकर बोलती है, हे भगवान, ये कैसा अशुभ कारण है, इधर तो बच्चा होने वाला है, हमको इतनी खुशी दी, और उधर ये पेड़ गिर गया। तो सुरेश बोलता है, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान सब अच्छा करेगा, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। उसके बाद वो घर चला जाता है, डॉक्टर से कहता है कि थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो सर, फिर जो होगा जो तो होगा ही ऑपरेशन। उसके बाद वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो 1-2 वर्कर को बुलाता है। वर्कर को बुलाने के बाद उस पेड़ को हटाता है और वो नीचे देखता है कि कंकाल था, पेड़ के नीचे कंकाल था। सुरेश ने पुलिस को जल्दी से फ़ोन किया और उस कंकाल को निकाला। तभी वो दूसरी तरफ देखता है कि जो वो मकान का बुढ़ा मालिक था वो उसके सामने आ जाता है। सुरेश उसमें गुस्से से बोलता है, अरे सर, आपने ये क्या किया? आपने हमसे ये भी नहीं कहा कि यहाँ पर हॉरर घर है, आपने ये क्या किया? यहाँ पर तो कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पर एक बच्चा रोता है। तभी वो बूढ़ा अंकल बोलता है, अरे बेटा, मेरे को भी नहीं पता, मैं तो चंडीगढ़ के लिए जा रहा था, मेरी कार अपने आप यहाँ पर कैसे आ गई, मेरे को भी नहीं पता। तभी उधर से फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि आपको बेटा हुआ है। तो वो सोचता है सुरेश कि ये क्या लफड़ा है, ये अंकल यहाँ आ गए, बेटा हुआ है, पीपल का पेड़ गिर गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर तभी उनमें एक काला साया आता है अपने आप, जो पुलिस वालों सबने देखा, और वो बोलता है उस बूढ़े अंकल से, भैया, मैं आपका सौतेला भाई था, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे मार दोगे, ये प्रॉपर्टी पूरी मेरी है और इसको मैं ही लूँगा। तो फिर वो सुरेश बोलता है, जी भाई साहब, हम तो यहाँ पे अभी निकलते, हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं रहना। उसके बाद वो बोलता है बूढ़ा साया, वो ब्लैक साया, कि ये प्रॉपर्टी मेरी माँ और अब आपकी है और आप इसके अंदर रहोगे। तो सुरेश बोलता है, माँ, वहाँ हम कुछ भी नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो साया बोलता है, आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, आपको कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और हाँ बड़े भैया, आपको जेल ज़रूर होगी, आपने मुझे मरवाया था। ये कहकर वो काला साया गायब हो गया और एकदम से वापस आता है काला साया और बोलता है, प्लीज़ पापा, सुरेश से बोलता है वो, मेरे इस कंकाल को जला देना। ये कहकर वो साया चला गया। उस बूढ़े अंकल को जेल हो गई और अब वो सुरेश और उसकी पत्नी अपने घर पर आ गए थे। उनका बेटा भी 2-3 महीने का हो चुका था। 4 महीने बाद सुरेश जब उस एक रूम के अंदर सफाई कर रहा था, तभी वो देखता है कि एक तस्वीर थी जिसके अंदर उसकी पत्नी मनीषा और उसके बेटे दोनों का फ़ोटो था, और उसके अंदर डेट लिखी हुई थी 8/10/2050। ये फ़ोटो 50-60 साल पहले की थी। तभी सुरेश के समझ में आ गया कि वो पापा और माँ किसको बोल रहा था, और अक्सर मनीषा ऐसा क्यों बोलती है कि मेरा इस बंगले से कोई ना कोई नाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और हाँ, अब आप एक काम करो, वीडियो को शेयर भी कर दो प्लीज़। थैंक यू सो मच। मिलती है आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।